नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में फिर राज्यसभा चुनाव है। राज्यसभा चुनाव तो देश भर में है 37 सीटों पर, लेकिन हरियाणा की 2 सीटों पर जो चुनाव है उसकी चर्चा होना तय है। 2 सीटें हैं, एक उम्मीदवार भाजपा का, एक कांग्रेस का, दोनों के खाते में एक एक सीट जाना भी तय है। अचानक से तीसरा प्रत्याशी आ गया है। तीसरा प्रत्याशी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर के मामले में कांग्रेस भी कंफर्टेबल सिचुएशन में है। लेकिन जब जब ये तीसरा प्रत्याशी आया है तब तब हरियाणा में खेल खराब हुआ है। ये चुनावी बेला है, यहां कभी भी खेला हो सकता है। लेकिन इस बार नंबर जो चाहिए वो बहुत ज्यादा है। पिछली बार जैसा चुनाव नहीं है जिसमें अजय माकन लड़ रहे थे, सारे कांग्रेस के विधायकों को रायपुर ले जाया गया, होटल में रख दिया गया, होटल से आए तो एक वोट इनवैलिड हो गया, एक क्रॉस वोटिंग हो गई और अजय माकन चुनाव हार गए। तो यहां तो नंबर बहुत ज्यादा चाहिए, 9 क्रॉस वोट चाहिए। एक आधा हो तो शायद कुछ मैनेज हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आर.के. आनंद जब चुनाव लड़ रहे थे तब कांग्रेस के 12 वोट इनवैलिड हो गए थे। 12 स्याही कांड हुआ था, 12 विधायकों की वोट रद्द हो गई थी और आर.के. आनंद चुनाव हार गए थे। तो क्योंकि हरियाणा में ऐसा इतिहास रहा है, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ऐसे ही सीधे साधे मुकाबले को रोचक बनाने के लिए तीसरा उम्मीदवार भाजपा ने भेज दिया है? हम इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा ने भेजा है क्योंकि निर्दलीय भले ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो तो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के पद पर सुशोभित थे। तो आइए इस पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। तब तक साइड में आप ग्राफिक्स देखते रहेंगे। हमारे साथ रविंद्र सांगवान है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। राय सिंह गुर्जर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं, और ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राय सिंह गुर्जर जी, ये सीधा सीधा फ्लैट मामला है, तीसरा उम्मीदवार आ गया है। पिछले 2 चुनाव का जिक्र मैं कर चुका हूं, तो थोड़ी सी मैच जैसा इंटरेस्ट आना चाहिए, या फिर 9 मार्च को शायद वो पर्चा वापस ले लें और ऐसा कुछ ना हो। वरुण जी, देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जिस प्रकार हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है, तमाम अटकलें, तमाम राजनीतिक मुद्दे आपके सामने आएंगे, आप उनको उठाओगे। उनमें यह मामला भी है कि क्या होगा, किस प्रकार होगा। जहां तक कांग्रेस की उम्मीदवारी का बात, हमने पहले आपको आपके विभिन्न संवाद प्रक्रियाओं में कहा था कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा वो जननायक राहुल गांधी जी का संदेश लेकर, खड़गे जी का आशीर्वाद लेकर, ऐसा सम्मानित, विश्वसनीय, निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता होगा जिन्होंने सामाजिक आंदोलन के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं संविधान बचाने की और एक वंचित वर्ग की बात उन्होंने अपने कार्यक्रमों में रखी है। उसी प्रकार की पृष्ठभूमि से कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया है, और आज ये हरियाणा का वातावरण है राजनीति में कि जो जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं, संदेश देते हैं, उस पर खरा उतरते हैं, और उन्हीं की आवाज उठाने के लिए हमने उम्मीदवार दिया है। अपनी जी जी राय सिंह जी, मैं लौटता हूँ। आपकी आवाज डिस्कनेक्ट होने लगी है, जैसी ठीक होती है मैं तुरंत आपके पास लौटता हूँ जल्दी से। रविंद्र सांगवान जी, भाई ये क्या इच्छा, आप क्या कुछ तोड़फोड़ करवाने के मूड में हैं दूसरी पार्टी में? सामने जो उम्मीदवार हैं वो तो आप ही के पार्टी के हैं, निर्दलीय जो खड़े हो रहे हैं। क्यों खड़ा करा रहे हैं सर जब नंबर नहीं है? या आपका मन है कि इस चुनाव में भी कुछ ऐसा ही इंटरेस्ट बना रहे लास्ट मिनट तक? जी नमस्कार, हमारे सभी देवतुल्य दर्शकों को प्रणाम, साथी प्रवक्ताओं को प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी ने श्री संजय भाटिया जी को अपना राज्यसभा का आज उम्मीदवार बनाया है। तो इसके लिए कार्यकर्ता को सम्मान देने के लिए आज प्रदेश के नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। संजय जी भारतीय जनता पार्टी के धरातल के कार्यकर्ताओं के अंदर से हैं, जो पार्टी के महामंत्री रहे और जो देश के अंदर लोकसभा जीतने का उनका रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर मतों से उन्होंने अपनी लोकसभा जीती थी। और उसके अलावा पार्टी में जहां पर भी काम करने का हो, चुनाव लड़ाने का हो और सरकार के अंदर लोगों की जनसेवा करने का काम हो, संजय जी ने खूब किया। वाह! वो पार्टी के खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे
और उसके बाद सांगवान माननीय साहब, मुख्यमंत्री जी सांगवान मनोहर लाल साहब, जी के लिए सांगवान साहब, उन्होंने अपनी सांगवान साहब छोड़ करके मनोहर लाल जी को चुनाव सर लड़ाया। सर 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 ये कौन ना मर जाए इस सादगी पर है खुदा। आप जो बता रहे हैं सर वो तो हम चला रहे हैं टीवी पर। मैंने तो कोई सवाल भी नहीं पूछा संजय भाटिया जी को लेकर। मैं तो आपकी इस निश्चलता का कायल हो गया सर। मैं पूछ रहा हूं उनके बारे में जो है आपकी पार्टी का निर्दलीय उतर गए हैं। आप जो मुझे मैं बता भी रहे हैं बता सर वो रहा हूं सुबह उनके सुबह बारे में। 9 बजे से हमारे टीवी पर चल रहा है, उनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर। आपकी सादगी बता कमाल रहा है हूं सर, उनके बारे लेकिन में। मेरा तो सवाल ही नहीं है संजय जिनको भाटिया जी को कांग्रेस ने लेकर। अपना प्रत्याशी बनाया है हाँ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज वो नाम हजम नहीं हो रहा है। आज कांग्रेस के नेतृत्व अब आप के उनके चेहरे अब आप उनके देखने कैंडिडेट को पे है। चले गए। सांगवान साहब और या तो मैं सवाल नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं कांग्रेस फिर के अंदर कोशिश करता गुटबाजी हूँ। है, रविंद्र भाई कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। अरे सर मैं तो कांग्रेस आपके के लोगों गुटबाजी, का अरे हिम्मत- कमाल हो गई। मैं ना तो आपके संजय भाटिया जी के लिए सवाल पूछा, ना मैंने उनके उम्मीदवार के लिए सवाल पूछा कांग्रेस के। मैं उस अपने कैंडिडेट को सर, जीतने अरे के सांगवान बाद साहब जितना रुकिए। वोट हमारे सर पास सर है, सर अरे हम उसको कांग्रेस को देश से खत्म करने के लिए उसका सदुपयोग करेंगे। नहीं नहीं, ये तीसरा उम्मीदवार जो है आप ही की पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, आपने ही उतारे हैं, तो मतलब आप तैयार हैं ना सामने तोड़फोड़ करने के लिए? देखिए, निर्दलीय चुनाव कोई भी लड़ सकता है और निर्दलीय जो चुनाव है वो पार्टी के नाते नहीं लड़ सकता। हाँ जो व्यक्ति पार्टी से निर्दलीय निष्कासित चुनाव लड़ेगा करेंगे वो उन्हें? सभी दलों का समर्थन लेकर के चुनाव लड़ेगा। आपकी पार्टी का उन्होंने सभी दलों से समर्थन की आपकी अपील की पार्टी है। का एक जिलाधिकारी या एक आपकी पार्टी का एक डेजिग्नेटेड मेंबर एक चुनाव में निर्दलीय खड़ा हो रहा है जिसमें आप ही की पार्टी के भी उम्मीदवार मौजूद हैं, तो इतनी तो मेरी राजनीतिक समझ कहती है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जानी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक हमारा मेंबर पार्लियामेंट बनाने के बाद जो हमारे पास वोट है, हाँ। हम उसको कांग्रेस का देश के अंदर से खात्मा करने के लिए ओहो। सदुपयोग जरूर करेंगे। ठीक है, ओके। और जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ेगा वो सिर्फ एक पार्टी के नाते चुनाव नहीं लड़ सकता, उनको सभी पार्टियों के मत की जरूरत होगी। और कांग्रेस के अंदर खलबली है, कांग्रेस के लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं और कांग्रेस के जो चेहरे हैं आज उन चेहरों के ऊपर एक बिल्कुल ऐसा देखने का माहौल है। आज ठीक है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है और ओके। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। ठीक है जी, तो खलबली मच गई है। ओंकार सिंह जी, हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में इतनी खलबली मचती क्यों है भाई? देश भर में शांति से हो जाते हैं, ये खलबली वाला पैटर्न आ गया है। 17 बीजेपी के बचे, 3 निर्दलीय, वो तो गए थे आज साथ में। आपके भी 2 उधर हैं क्या, या अभी जल्दबाजी है कहना? फिर भी नंबर तो बहुत पीछे है। ये तीसरे वाली कहानी कैसे समझ रहे, क्या डिकोड करेंगे? ये देखो, जो पिछला इतिहास बताता है वो थोड़ा गड़बड़ वाला इतिहास है, लेकिन आज भी नंबर गेम है। पहले की नंबर गेम और अब की नंबर गेम में अंतर है। आज जो नंबर गेम है 37 विधायक है कांग्रेस के पास, मुझे लगता है कि आराम से इनका एक राज्यसभा का सदस्य चला जाएगा। लेकिन क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं चोर दरोजे से उधर से कोशिश करती है, तो हो सकता है कोशिश करें, लेकिन लगता नहीं कामयाब होंगे, जहां तक पिछला अनुभव बताता है। लेकिन जब आके नंद जी हमारे साझे उम्मीदवार थे, 19 विधायक हमारे थे, एक अकाली दल का था 20 और 17 कांग्रेस के थे 37। उस समय भी सेम पोजीशन थी, आज भी 37 है। तो अगर खेला करना चाहे तो खेला कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पिछली बार थे, अपनी थोड़ा सा इनको नसीहत भी आ चुकी है, मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा। लेकिन आपने बार बार पूछा, बीजेपी के प्रवक्ता साथी थे, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पहले दूसरी डिबेट में था, वहां तो बीजेपी का प्रवक्ता बिल्कुल साफ बोल गया कि दूसरा कैंडिडेट हमने ही खड़ा किया है। तो खड़ा तो इन्होंने किया, इसमें कोई दो राय है नहीं। अरे सर, लेकिन आज जो उनका पदाधिकारी है उनकी पार्टी का वो। हाँ बिल्कुल पदाधिकारी है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते ना। उसने तो एक्सेप्ट ही कर लिया, इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने ये कहा हम कांग्रेस को खत्म करने के लिए अपनी बाकी जो 17 वोट है उनका प्रयोग कांग्रेस के खिलाफ करेंगे, ये बोला इन्होंने। ये वो स्पष्ट कर दे, हाँ ये हमने खड़ा किया, बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन एक बात का ना वरुण जी, देखो बुरा ना मानो, मेरे को ना इतराज है। मेरे बीजेपी के साथी ने बोला, देवतुल्य जनता को नमस्कार,
और साथियों को नमस्कार। भाई हम भी तो देवतुल्य है, हमें भी बोल दो एक बार तो आप साथी में तो आ गए। अरे आप भी साथी में ही आ गए भाई। नहीं, ये ऐसा देवतुल्य दर्शक तो है, तो भाई हम देवतुल्य भी, हम दानव तुल्य है क्या? नहीं ऐसा अरे विचारों की, हमारी विचारों का मतभेद है। चाहते तुम भी जनता का भला हो, हम भी जनता का भला है, लेकिन ये बीजेपी ये बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ आपसी बांट में काम करते हैं, एक दूसरे को लड़वाने का काम करते हैं। हाँ, आज एक बात कह के समाप्त करूंगा, जो परिस्थिति है एक कांग्रेस का और एक बीजेपी का राज्यसभा में जाना लगभग तय है। हमारी तो कब जरूरत पड़ेगी अगर तोड़ फोड़ होगी तो, नहीं तो हमारे को तो किसी में कोई ऐसी बात ही नहीं है ना, हमें कोई ऐसा डिसीजन अभी नहीं है। तीसरा उम्मीदवार आने से आपकी भी तो वैल्यू बढ़ गई है ना भाई, अब तो लगातार आपके 2 काउंट होते रहेंगे। देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब से बीजेपी सत्ता में आई है राजनीति में नैतिक मूल्यों का बहुत जबरदस्त ह्रास हुआ है। पहले भी होता था साम दाम दंड भेद, लेकिन इतने नैतिक मूल्य नहीं गिरे थे। अब नैतिक मूल्य जब 12 वोट रिजेक्ट हुए थे तो क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल, नैतिक मूल्य ही गिरे थे, पहले की शाही बदल गई थी। और जब 31 एमएलए थे कांग्रेस के, तब भी एक वोट कैंसिल हो गई थी, एक ने एब्सटेन कर लिया था, ये भी तो हुआ, क्रॉस वोट कर गया था, ये भी तो हुआ था ना। नैतिक मूल्य तो कहीं भी गिर सकते हैं, अब यहाँ गिरेंगे या नहीं गिरेंगे ये तो कांग्रेसियों को पता होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार मुश्किल है। चलो, आपको लग रहा है मुश्किल? ओंकार सिंह जी, समर्थन तो आपको भी भारतीय जनता पार्टी ने दे करके रखा था। अच्छा ठीक है, रुकिए उस विषय पर नहीं जा रहे। अरे सर रुक जाइए प्लीज, नहीं, अरे इतिहास में मत जाइए सर, इतिहास के लिए बहुत कुछ है, रुक जाइए, रुकिए प्लीज रुकिए। राय सिंह गुर्जर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी राय सिंह जी, सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ। हाँ, सवाल ये तीसरा उम्मीदवार आने से आपके यहाँ कोई संकट की स्थिति तो नहीं आ जाएगी? क्योंकि पिछले 2 चुनाव इस बात की तस्दीक करते हैं, एक बार तो 12 वोट इनवैलिड हो गए थे। देखिए गोयल साहब, मैंने आपको भी सुना और प्रवक्ता साथियों को भी सुना, जिस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता अहंकार में आकर अरे अपनी विचारधारा के जो उनकी मानसिकता रही है अंग्रेजों के समय में गुलामी की समाप्त करने की, राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को पिट्ठू बनकर माफी मांगने वालों की, वही विचारधारा आज यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा को समाप्त कर देंगे। अरे आपने समाप्त की है अकाली दल को, जो आपको उत्तरी भारत में लेकर हम नहीं समाप्त कर रहे हैं, समाप्त वो लोग कर रहे हैं। आपने समाप्त करने जा रहे जनता दल यूनाइटेड को, आप अपनी पहले विचारधारा को संभालिए। वो लोग तीसरी बार प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, आज उनके सुनिए, आपकी मानसिकता जो है, जो राजनीति में आप दिखाना चाहते हैं, उसको कांग्रेस की विचारधारा होने नहीं देगी, ये बात साफ है। और रही बात गोयल साहब जो आप कह रहे हैं, हमारा कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो खड़गे जी का, राहुल जी का संदेश लेकर हमारी विचारधारा के आधार पर गरीब वंचित वर्ग के उन लाखों लाख लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला व्यक्ति है, जिन्होंने एक आंदोलनकारी के रूप में कांग्रेस के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। ये हमारा प्रेरक है, ये हमने दिखाया है कि हम समाज के वंचित वर्ग के किस प्रकार देश के सबसे ऊंचे सदन में ले जाने जा रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? भाजपा के लोग किसको लेकर आए? वही जो 10 साल तक मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर हरियाणा को लूटता रहा, वही उम्मीदवार जिन्होंने अपनी लोकसभा में सांसद रहते हुए लाखों करोड़ों रुपए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पक्ष क्यों नहीं रहा? क्योंकि पार्टी जो है, एक सेकंड प्लीज राय सिंह जी, सवाल सुनिए। बात यह है कि पिछली बार आप सभी विधायकों को लेकर गए थे, रायपुर होटल में रखा, रिजॉर्ट में रखा, और वोटिंग के दिन आपकी एक वोट तो इनवैलिड हुआ, एक और वोट खराब हुआ, तो आपके अजय माकन हार गए। चलिए, ये तो बहुत क्लोज कॉल थी। 2016 में सर, एक सेकंड सर, सुन तो लीजिए, 2016 में आपके 12 वोट इनवैलिड हो गए, 12। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है और इतिहास कांग्रेस के साथ नहीं रहा है इन 2 मामलों में? ऐसे में इस बार अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। बिल्कुल गोयल साहब, मैं आपके पूर्व के कांग्रेस का जो इतिहास आप बता रहे हैं कि किस प्रकार
राज्यसभा के चुनाव में ऐसी प्रकार मतगणना हुई, वो हमने भी देखा है, वो कार्यकर्ताओं ने भी देखा और पार्टी ने भी देखा है। उसी आधार पर राहुल गांधी ने संदेश दिया है कि हमारे समर्पित निष्ठावान जो विधायक हैं, जो चाहते हैं देश से अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, जुल्मी भाजपा की विचारधारा को अगर समाज से खदेड़ना है तो उन्हें मजबूती से सामना करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास के साथ आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस का पार्टी का सभी विधायक, सम्मानित विधायक ये बात तय कर चुके हैं कि भाजपा की जो चाल चरित्र चेहरा जो तोड़ने, नफरत फैलाने का है, उसको उम्मीदवारी के समय, राज्यसभा की वोटिंग के समय धराशायी करेंगे और कांग्रेस का उम्मीदवार 40 आज कांग्रेस के नेताओं से कोई चर्चा नहीं की गई है, आज सबके चेहरों के ऊपर दिखाई दे रहा है। अरे आप चर्चा करने, अरे कांग्रेस का उम्मीदवार है राहुल गांधी जी ने के सामने भेजा है, कांग्रेस के चेहरे उनके मुस्कुराते हुए राज्यसभा के उम्मीदवार के साथ है, आप तय नहीं कर सकते। अच्छा रुकिए, रविंद्र भाई ये बताएं कि जब नंबर वहां कंफर्टेबली 37 है, आपके 17 बचेंगे, 3 निर्दलीय 7 हो गए 20। चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लेते हैं कि ओंकार सिंह जी पार्टी के भी 2 आ गए 22, फिर भी 9 चाहिए सर, 9 चाहिए। आपको नहीं लग रहा कि उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था, बेकार में कहीं मामला किरकिरी वाला बन जाए? देखिए, मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो संजय भाटिया जी हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास जो है हमारे पास वोट बचता है और उस वोट को हम कांग्रेस को देश से खत्म करने के लिए उसका सदुपयोग करेंगे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो किस प्रकार का काम हरियाणा के अंदर कर रहा है, किस प्रकार से एक ही। अरे कांग्रेस का नेतृत्व आपके अत्याचारों को, भ्रष्टाचारों को, जुर्मों को, लोगों को इस प्रकार आप प्रताड़ित कर रहे हो, उसको उजागर करने का काम कर रहा है। किरण चौधरी की थी, क्या हालत इन्होंने अशोक तंवर की किरण चौधरी की राजनीतिक हालत आपने क्या की है? आपने विश्वास देने कर उस नेता के मान सम्मान को कमजोर किया है। आज कहाँ परिस्थिति है किरण चौधरी जी की, आज कहाँ परिस्थिति है कुलदीप बिश्नोई की? आप वो लोग हो जो पीठ में छोड़ा घूमते हो, आप राजनीतिक गद्दार हो। हरियाणा की राजनीति में भाजपा जो है चोरों की पार्टी बनकर भ्रष्टाचार फैलाकर यहाँ पर राजनीतिक गद्दारी करती है। और जो लड़िए मत, मिलकर के वो चुनाव याद रखिए, इतिहास से तुम्हारे दोनों का हिसाब होने जा रहा है। सर बात ऐसी करिए जो सबको समझ आए। का व्यक्ति देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनने जा रहा है, ये याद रखेगा। इस प्रकार आप उसको घेरने के लिए आप पैसे के धन बल कर आधार पर यहाँ पर चुनाव में अखाड़ा उतारने पर भाजपा का समर्थन दे रहे हो, याद रखेगा व्यक्ति आपकी बात का। तो भैया कांग्रेस क्यों लोगों को बार बार आपकी चरित्रहीनता को, राजनीतिक चरित्रहीनता को, गरीब वंचित व्यक्ति जो समाज में आम व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आप उसको आपके कार्यकर्ता मान नहीं रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक सब साथ आइए, दारू पिया भाजपा के लोगों का चेहरा चरित्र सामने आएगा अब की बार। चलिए रुक जाइए, रुक भैया भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चरित्र तो बिल्कुल साफ है। पार्टी पर लेकर आप दूसरे उम्मीदवार को आए कौन क्या बोल रहा है, प्लीज रुक जाइए एक एक करके, मैं जिसका नाम लूं कृपया वही बात करें। ओंकार सिंह जी, ये कांग्रेस का नाम थोड़ा सा करमवीर सिंह बहुत सरप्राइजिंग था, लेकिन शायद स्मार्ट प्ले आला कमान की तरफ से कि ना इस गुट के ना उस गुट के, अगर किसी गुट के होते तो पहले के अनुभव जो रहे हैं उनसे निपटने के लिए एक ऐसा नाम दीजिए कि किसी भी गुट को जो है दूसरे गुट से परेशानी वाला माहौल ना बने। स्मार्ट प्ले किया। इस बात से काफी हद तक आपसे सहमत हूं कि ऊपरी जो नेता ने, उन्होंने नेतृत्व में यह सोचा होगा कि किसी एक इनमें से लेंगे तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा, तो ये संभव है कि उन्होंने एक ऐसा जो अविवादित नाम दे दिया जिसका सभी को समर्थन करना पड़ेगा। आज मैं फिर कह रहा हूं कि 37 विधायक हैं, बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है इनके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं मानता मैं, क्योंकि ये तो सब कुछ कर देते हैं, पर्चे भी, मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं इनके, ईडी सीबीआई के बाद में कैंसिल भी हो जाते हैं, आपने देखा ही है। लेकिन आज इनके लिए मुश्किल है 37 विधायकों में से 9 तोड़ना, मेरे ख्याल तो बहुत मुश्किल है। बाकी करने को तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनका नाम ही मशहूर हो चुका है। ये तो मतलब एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसका समर्थन भले ही ना हो, खिलाफत नहीं होगी, क्योंकि भाई वो किसी गुट के नहीं है, खिलाफत नहीं होगी।
जी बिल्कुल, नाम इसीलिए दिया गया कि खिलाफत ना हो, लेकिन बीजेपी फिर भी कहीं ना कहीं खेल करने की कोशिश करेगी। अगर इनको नजर आया कि संभव नहीं है तो फिर ये विड्रा भी करा जाएंगे दूसरे कैंडिडेट। हाँ, मतलब वो तो 9 तारीख को डिसाइड हो जाएगा कि 16 को चुनाव होना है या सीधा सीधा घोषणा होनी है। नंबर तो एक एक साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो सांगवान जी, क्लियर है जी जी सांगवान जी, इसमें कोई बहुत गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम अपने 17 वोट जाया क्यों होने दें, तो वोट डलवा देते हैं। तो वोट डलवाएंगे या फिर सहमति से एक एक सामने रहे वो ठीक रहेगा, या वोट डलवा के भी एक एक ही रहना है रिजल्ट? तो आपको लग रहा है चलो खेल ही लेते हैं। देखिए, मैंने वोट जाया की बात नहीं कही है। मैं आज हरियाणा के माहौल की बात आपको बता रहा हूँ। हरियाणा के अंदर आज कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, कांग्रेस एक ही व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो केंद्र का नेतृत्व है वो 100 के करीब चुनाव हार चुका है। जो हरियाणा का नेतृत्व है वो तीसरी बार सरकार प्रदेश के अंदर वो चुनाव हारा है। और किस प्रकार से नोट झूठ और एफआईआर के माध्यम से बढ़ाई गई चोरी के वोट सरकार बने हैं। आज इनके विधायकों से इनको चर्चा करके इनको कैंडिडेट देना चाहिए था। इन्होंने चर्चा करके कैंडिडेट नहीं दिया है। हमारा जो बिल्कुल साफ है। अच्छा सांगवान साहब, एक मिनट, मैं सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ। वो चुनाव लड़ेगा तो हमारे सांगवान साहब एक सेकंड सांगवान साहब एक सेकंड सांगवान साहब, हम उसका सदुपयोग करेंगे। अरे सांगवान साहब, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सर कितने कार्यकर्ताओं से चर्चा करके बनाते हैं। आपका तो नाम ऐसा आता है कि किताबें खोल के देखना पड़ता है कि आदमी आया कहां से। आप कौन सी चर्चा करके बनाते हैं सर? अपनी बात नहीं फंस गए। देखिए, हम बिल्कुल चर्चा करके बनाते हैं। हमारे पास हमारे बिल्कुल भी एक परिवार की कोई मोनोपोली नहीं है। कांग्रेस के अंदर सिर्फ ऊपर भी और नीचे भी एंकर नहीं है, वरुण गोयल जी होता है। बोलने से कांग्रेस जो है वो खिलाफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी तो पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी। नितिन नवीन जब बने तो कार्यकर्ताओं से जाहिर सी बात है चर्चा की गई, चर्चा होकर के ही सब कुछ होता है। क्यों रविंद्र भाई, जब नितिन नवीन बने होंगे तो कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई होगी उनके नाम की? जी बिल्कुल, आपके सामने चैनल के माध्यम से भी आपने भी दिखाया है। बगल में भजनलाल शर्मा जी चीफ मिनिस्टर बने तो चर्चा की गई होगी उनके नाम की? वो चुनाव हुआ है। हमारी बिल्कुल राष्ट्रीय परिषद होती है। बने हमारे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे तो ये कह लेते हैं उनके बारे में, वो तो नितिन नवीन जैसे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नहीं, मैं उनकी काबिलियत पर सर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ सांगवान साहब। आपने नहीं, आप बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं किसी भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। आपने कहा कांग्रेस ने सलाह मशवरा नहीं किया कार्यकर्ताओं से, तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर आपके सलाह मशवरे होते हैं क्या? देख करके बता रहा हूँ। यदि आप सवेरे से कांग्रेस के नेताओं के आज चेहरे देखें और किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर आज खलबली। तो रविंद्र सांगवान साहब बड़े अच्छे फेस रीडर हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने चेहरे पढ़ लिए हैं। ओके, बयानबाजी हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से कैप्टन अजय यादव ने परसों बयान दिया। अरे उनका वोट थोड़ी डालना है सर। कल ब्याज दिया। क्या कैप्टन अजय यादव ने वोट डालना है विधानसभा में जाके? क्या कैप्टन अजय यादव ने वोट डालना है विधानसभा में जाके? नहीं डालना ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इनके जो विधायक थे, उन विधायकों से चर्चा करके इन्होंने आज उनके चेहरे पर शिकन क्यों है? ठीक है, ओके। आज उनके चेहरे राय सिंह गुर्जर जी चेहरे पढ़ लिए सांगवान साहब ने। आपके नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे जो हैं वो थोड़े से हैरान परेशान जैसे है कि ये नाम कहां से आ गया। गोयल साहब, आज मेरे सांगवान मित्र आप अपनी ही बातों पे हास्य का पात्र बन चुके हैं। जिस प्रकार ये चर्चा परिचर्चा की बात कर रहे हैं, अरे इनके ऊपर राज्यसभा का उम्मीदवार थोप दिया गया है। चर्चा कुछ और कर रहे थे, विधायक समीकरणों के आधार पर कुछ और बात कर रहे थे। क्या बातें कर रहे हैं? इनकी हास्य की राजनीति आपके सामने है। रही बात चर्चा परिचर्चा की, देखिए विधायक दल के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष दो नेतृत्व होते हैं। इसके अलावा जो प्रदेश हाईकमान है, जो शामिल होते हैं जो चयन कमेटी में, उनसे चर्चा होती है। तभी उम्मीदवार क्या होता है। और ये कांग्रेस का उम्मीदवार है, ये राहुल गांधी जी खड़गे का उम्मीदवार है, ये विचारधारा का उम्मीदवार है। ये सभी छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का प्रतीक है। हरियाणा में भय, भ्रष्टाचार और जो जोड़ की सरकार भाजपा चाहती है कि इनके उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह ना देकर इनको किसी भी तरह घेराबंदी में शामिल किया जाए, उम्मीदवार खड़ा किया गया, उसके खिलाफ ही एक उम्मीदवार के रूप में जीत कराएंगे और भाजपा की चरित्रहीनता को साबित करेंगे। ओके, ओंकार सिंह जी, इनेलो का स्टैंड क्या रहने वाला है? वरुण जी, अभी तो हमारी कोई बात कांग्रेस वाले के साथ तो जाएंगे नहीं आप? नहीं,
ना अभी कोई खबर ले रहा हमारी। जब आज कांग्रेस के पास पूरी नंबर ओंकार साहब, हम आपका समर्थन मांग रहे हैं मंच से। ओंकार साहब, आप सम्मानित इनेलो के नेता हो, हमारी सिफारिश कीजिए, हम आपसे समर्थन मांग रहे हैं। पूछ रहे हो आपसे, हम बीजेपी समझ लो। चलिए जी, कांग्रेस ने इनेलो को एक सेकंड, अरे भाई जिनसे समर्थन चाहिए उनकी बात तो सुन लीजिए। मैं भी वही बात करूंगा, तो पहले कांग्रेस वालों से पूछ रहा हूँ, आपने कभी इनेलो को समर्थन दिया है? बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस का पूछा हूं मैं। देखिए कांग्रेस, अरे वो निर्दलीय उम्मीदवार है सर, वो बीजेपी का थोड़ी है। नहीं, वो बीजेपी का ही है। और दूसरी बात, कांग्रेस के पास पूरे नंबर है, 37 पूरी है, 31 चाहिए, 6 फालतू है। अरे आपसे समर्थन मांग रहे राय सिंह गुर्जर जी, डिबेट में समर्थन मांग रहे हैं आपसे। देखिए मैं तो समर्थन देने वाला कौन होता हूँ? वो तो चौधरी अभय सिंह हमारा संदेश दीजिए बड़े भाई, हमारा संदेश दीजिए। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर सकता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। अरे वो उम्मीदवार निर्दलीय है सर, आप फिर बीजेपी का कह रहे हो? बीजेपी के पास तो नंबर पूरे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बीजेपी का समर्थन हम करेंगे और दूसरा कैंडिडेट भी बीजेपी का देश से खत्म करने के लिए उनका सदुपयोग करेंगे। अच्छा चलिए, देखिए किसने खत्म किया किसने नहीं किया, हमारे लिए तो दोनों। सलमान साहब, आपकी विचारधारा देश के समाज को तोड़ने की विचारधारा, अहंकार और सत्ता के भरपूर इस प्रकार के जो आपके प्रॉब्लम है उससे हो जाएगी। 9 तारीख का पर्चा वापस हो रहा है। इस प्रकार की जो आपकी विचारधारा के आधार पर भारत को सर्वे करना पड़ रहा है, वो दुनिया के सामने है। आपकी विचारधारा बिल्कुल समाप्त हो जा रही है। चलिए, हरियाणा की सियासत में कोई काम सीधा सीधा होता नहीं। हमें लगा इस बार तो कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन लग रहा है कि जगाएंगे कुछ दिन। ये जो तीसरे उम्मीदवार आए हैं तो हम डिबेट करते रहेंगे सर, लेकिन नंबर्स तो अभी ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन हरियाणा की सियासत, हरियाणा का इतिहास बहुत कुछ कहता है। चुनावी बेला क्या फिर होगा खेला, देखेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।